सहयोग ना दे, हमारा साथ ना दे तो हम इसमें मूल जो समस्याएँ होती हैं, वो क्या समस्याएँ हैं, थोड़ी इसकी चर्चा करेंगे। जो एक आम समस्या है, वो समस्या आँखों में जलन और आँखों में खुजली का होना, ये आम समस्या है। दूसरी है वो धुंधली नज़र, ब्लरी विज़न। क्या आप देखेंगे कई बार हमें चीज़ें धुंधली नज़र आती हैं, आप दूर की चीज़ें देख रहे हैं, धुंधली क्लियर नहीं पढ़ पा रहे हैं हम, धुंधली नज़र आ रही हैं, तो ये भी हमारा दूसरा रीज़न होता है कि चीज़ें हमें धुंधली दिख रही हैं। तीसरा, आँखों में भारीपन रहता हो और दर्द रहता हो, तो ये भी हमारे यहाँ की एक समस्या होती है। दूसरी, आँखों में लालीपन, कई लोग को देखेंगे आप, आँखें लाल रहा करती हैं या लाल हो जाती हैं, तो ये एक भी समस्या है हमारे आँखों की। दूसरा, आँखों में अगर किरकिरापन आपको थोड़ा-सा वो महसूस हो रहा है कि कुछ गड़ रहा है या कुछ है, तो ये जो प्रॉब्लम होती है, उसे भी हम आँखों की प्रॉब्लम के रूप में ही जानते हैं। अगला, लाइट सेंसिटिविटी। जब लाइट तेज होती है, तो हम आँखों को देखने में बहुत दिक्कत होती है। ये भी कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स हैं, जो हम आम रूप से समझते हैं। आम बोलचाल की रोज की भाषा में जो हम बोलते हैं आँखों की प्रॉब्लम की जब बात होती है, तो इन्हीं चीज़ों को हम बोलते हैं कि ये प्रॉब्लम हमें हो रही है, राइट? चलते हैं दोस्तों कि इसके आगे चलते हैं कि आखिर ये कारण क्या है इसके? क्यों होता है ये? जो सबसे इम्पोर्टेंट कारण है, वो इम्पोर्टेंट कारण आज के दिन में वो है हमारा मोबाइल और लैपटॉप। ये जो हम चला रहे हैं ना, इसका सबसे बड़ा कारण हमारे आँखों को खराब करने में इसका सबसे बड़ा योगदान है आज के समय में। और हमारा स्क्रीन टाइम है, वो बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है और उसी की वजह से हमें ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं। सबसे पहला कारण हमारा यही है, स्क्रीन टाइम को की वजह से। दूसरा कारण हमारा है कि नींद की कमी की वजह से भी हमारी आँखें दोस्तों खराब हो रही हैं। हमें प्रॉपर 6 से 8 घंटे की नींद लेनी है, लेकिन क्या हम 6 से 8 घंटे की प्रॉपर नींद ले पाते हैं? ज़्यादातर लोग का जवाब होगा कि नहीं, हम नहीं ले पाते हैं, उतना टाइम कहाँ मिल पाता है, हम कहाँ सो पाते हैं। तो ये भी बहुत बड़ा कारण है हमारे आँखों के स्ट्रेस को बढ़ाने की वजह से हमारी आँखें धीरे-धीरे खराब हो रही हैं। तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट कारण वो ये है हमारे पोषण की कमी। सबको पता है, ये अभी जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, सबको पता है कि जितना पोषण हमें मिलना चाहिए, उतना पोषण हमें मिल नहीं पाता। और वो भी कारण है कि हमारे आँखों को पोषण जब पूरा नहीं मिलेगा, तो स्वाभाविक रूप से धीरे-धीरे हमारी आँखें कमज़ोर होने लग जाती हैं। जो जो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट कारण है, आप देखेंगे कि वो है पॉल्यूशन, धुआँ, धूल। आज कहीं भी चले जाएँ आप, आपको इससे मुलाकात होगी ही होगी। हम सोच रहे होते हैं कि हमारे घर में पॉल्यूशन कम होता है, लेकिन आप यकीन नहीं करिएगा, जो पॉल्यूशन का लेवल होता है ना, वो हमारे घरों में ज़्यादा ही होता है, बाहर की अपेक्षा। ये कोई चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा। तो जो पॉल्यूशन है, धुआँ है, ये भी हमारे आँखों को बहुत हानि पहुँचाता है। सबसे जेनुइन जो कारण है हमारे आँखों को कमज़ोर करने का, वो है उम्र। उम्र के साथ हमारा जो अपने आप जो विज़न है, धीरे-धीरे कम होने लग जाता है। ये नेचुरल है, ये होता है, ये सबके साथ होगा। तो ये कुछ कारण है जिसकी वजह से ये हमारे साथ होता है। दूसरा समझते हैं थोड़ा-सा आँखों की, हमारे आँखें कैसी होती हैं, कैसे काम कर रही है, थोड़ा समझ में आएगा आपको। सामने वाला कॉर्निया दिख रहा है, उसके बाद हमारे जो दिख रहा है पुपिल, जिसके अंदर से रोशनी हमारे आँखों के अंदर जाती है, उसके पीछे लेंस है। वो लेंस हमारे जो रोशनी आती है अंदर, उसको कम-ज़्यादा करने के लिए बनाया जाता है उसको। वो लेंस हमें पीछे वापस हमारी विज़न बनाता है और जब हमारे दिमाग में जाता है। ये बता क्यों रहा आपको समझ में आएगा, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त टॉपिक इसके साथ कनेक्टेड है, जो आगे हम बात करने वाले हैं। और जो कुछ साइंटिफिक बीमारियां आप देखेंगे, तो वो है स्टेल, जो आप देख रहे हैं आंखों में जो लालपन हो जाता है, इसके अंदर हमारे अंदर वो प्रॉब्लम होती है। कैल्टिस होता है, जो हमारे आंखों के जो पुपिल होते हैं उसके अंदर हो जाता है, वो प्रॉब्लम होती है। फिर कैल्टिस होता है, कंजक्टिवाइटिस होता है, जो हमारी कंजीवा होती है, जो व्हाइट पार्ट होता है हमारे आंखों के अंदर, जो उजला उजला सा दिख रहा है चारों तरफ, वो कंजीवा है, और उसमें जो लालपन हो जाता है, उसी को बीमारी को हम कंजक्टिवाइटिस कहते हैं। और जो ठीक आंखों के बीचों बीच में जो हमारा वो देख रहे होंगे सब में कंट्रैक्ट, ये हमारे आँखों के ऊपर आ जाता है। ये एक जेन्युइन प्रॉब्लम होती है, जो ये सामान्य प्रॉब्लम होती है, जो हमारे आँखों में होती है, जो टेक्निकल विज़न है। दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है हमारे आँखों में, वो होता है डायबिटिक आइज़। जब किसी को डायबिटीज रहने लग जाता है, तो निश्चित रूप से उनके आँखों की नसें धीरे-धीरे प्रभावित होने लग जाती हैं, उसमें खून का फ्लो कम होने लग जाता है और वो धीरे-धीरे कॉटन बॉल्स के स्पॉट्स बनने लग जाते हैं अंदर में, जो धीरे-धीरे विज़न को कम करने लग जाते हैं। ये नेचुरल है, होगा ही। तो ये इन सभी चीजें, ये कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से होता है। उसके बाद समझते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसकी वजह से मैंने ये टॉपिक आज लिया है, वो यही टॉपिक है, उसका नाम है ग्लूकोमा। ये एक ऐसा वर्ड है जिसे बहुत कम हम लोग समझते हैं। अगर इसको हिंदी में समझे तो ये काला मोतियाबिंद इसको बोलते हैं। अब काला मोतियाबिंद और सफेद मोतियाबिंद में कोई संबंध नहीं है। दिखने में दोनों सुनने में एक जैसे ही लगते हैं। सफेद मोतिया क्या हुआ, जब हमारे आंखों के ऊपर एक उजली सी परत जम जाती है, डॉक्टर उस परत को हटाते हैं, एक लेंस लगाते हैं और आपकी आंख बिल्कुल सही हो जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ये है सफेद मोतिया। हमें बिल्कुल भी ना समझें कि उस सफेद की जगह पर अगर काला परत चढ़ेगा तो जो काला मोतिया कहेंगे, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल अलग है। कहने के लिए सिर्फ काला मोतिया बोलते हैं। क्यों काला मोतिया बोलते हैं, आगे बताएंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा।
ये क्या करता है कि जब हमारे आंखों में एक लिक्विड बनता है ऑटोमेटिक, हमारे आंखों के अंदर एक लिक्विड बनता है ऑटोमेटिक, और वो लिक्विड फिर आंखों के अंदर ही वापस न्यूट्रलाइज हो जाता है। ये हमारे आंखों को सर्कुलेट करने के लिए, सही ढंग से चलाने के लिए उस लिक्विड का इंफॉर्मेशन होता है। ये ऑटोमेटिक निकल जाना चाहिए था, लेकिन जब वो हमारे आंखों में लिक्विड बनता तो है, क्योंकि हमारे आंखों को हेल्दी बनाए रखने के लिए वो लिक्विड बनाना जरूरी है, लेकिन जब लिक्विड बनता रहेगा और फिर लिक्विड निकल नहीं पाएगा, तो हमारे आंखों के अंदर प्रेशर बढ़ना शुरू होता है, जिसको इंट्राकुलर प्रेशर बोलते हैं, आईओपी। और दोस्तों मैं बता दूं, ये प्रेशर जब बढ़ता है तो जो हमारी नसें होती है, जो हमारी नसें हमारे दिमाग को मैसेज देती हैं कि हमने ये चीज देखा, और उसको दिमाग समझता है। एक्चुअली आप समझिए कि हमारा विजन देता है, वो नसें धीरे धीरे सूखने लगती हैं। थोड़ा सा देखेंगे और समझ में आएगा, थोड़ा सा वीडियो देखिए, आपको समझ में आएगा क्या बताना चाह रहा हूँ। ये ये जो फ्लू आप देख रहे हैं कि लिक्विड बना और लिक्विड से आइस के अंदर ट्रेवल किया, वापस ये हमारे आंखों में न्यूट्रलाइज हो जाना चाहिए, हो जाता है। जब न्यूट्रलाइज नहीं हो पाता है तो ये हमारे आंखों में प्रेशर बढ़ना शुरू करता है। ये न्यूट्रलाइज हो रहा है, जब इसका स्लो हो गया स्पीड, तो धीरे धीरे ये हमारे आंखों में प्रेशर बढ़ाना शुरू करता है, और जब ये प्रेशर बढ़ता है तो हमारे आंखों के विजन के, हमारी नसों को सुखाना शुरू कर देता है, और हमारा विजन धीरे धीरे बाहर से कम होना शुरू होता है। ध्यान समझिएगा, बाहर से जब कम होना शुरू हो जाएगा, इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है दोस्तों कि ये विजन, जब हमें ग्लूकोमा होता है तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमारी आंखें कमजोर हो रही है। आपको जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि जब ज्यादातर पेशेंट डॉक्टर के पास जाते हैं तो 80% जब नर्व सूख चुकी होती है, तब हम पहुंचते हैं प्रॉब्लम लेकर कि हमारी आंखों में प्रॉब्लम हो रही है। और दुर्भाग्य की बात यह है कि उन नसों को वापस शुरू नहीं किया जा सकता है। डॉक्टर सिर्फ उसको बचाने की कोशिश करते हैं, जितना विजन बचा है उतना बचा ले, उसको रिकवर नहीं कर सकते। सबसे दुख और तकलीफ की बात है। और मैं बता दूं, जो आंख का प्रेशर होता है, ये प्रेशर आपको पता नहीं चलता है कि कितना प्रेशर हमारे आंखों में चल रहा है। और इस प्रेशर को, ये जो ग्लूकोमा होता है कितने तरह का जरा समझते हैं। सबसे पहला जो ग्लूकोमा होता है वो ओपन एंगल ग्लूकोमा सबसे आम होता है ये, और सबसे कमाल की बात है कि इतना धीरे धीरे बढ़ता है कि हमें पता ही नहीं चलता। क्यों नहीं पता चलता? क्योंकि कोई दर्द ही नहीं होता, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि विजन साइड से कम हो रहा होता है, तो हमें पता ही नहीं चलता। कि हमसे कोई देखने के लिए बोलता है देखो पढ़ो भाई, तो दूर में पढ़ रहे हैं, नजदीक वाली नजर भी काम कर रही है, दोनों काम कर रही है, ये हमें पता ही नहीं चल रहा है कि साइड से विजन हमारा कम हो रहा है, क्योंकि डॉक्टर साइड से कम ही नहीं, चेक ही नहीं कर रहा है। दूसरा कारण क्या है कि पहले साइड विजन कम होता है, वही मैं बता रहा हूँ, साइड विजन कम होने की वजह से पता ही नहीं चलता, बाद में सामने की नजर कम होने लग जाती है। इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, और इसको बिल्कुल भी लाइट नहीं लेना है। दूसरा जो ग्लूकोमा का प्रकार होता है वो एंगल क्लोज ग्लूकोमा। ये तब सिचुएशन आती है जब आप इमरजेंसी में चले जाते हैं, अचानक दर्द होना शुरू हो गया, धुंधला दिखाई देने लगा, तब तो हम घबरा ही जाते हैं ना। और जब आपको रोशनी के चारों तरफ रिंग बनने लग जाएगी, हम जब किसी को देख रहे हैं रोशनी को रिंग रिंग दिख रही हो, तो समझ जाइए कि आप एक्सट्रीम पोजीशन पे, आपको तुरंत डॉक्टर को संपर्क करना चाहिए। राइट, तो ये जो कुछ प्रॉब्लम्स है मैं बता दूं, ये और यही रीजन है कि हम जब तक इस आंख के प्रेशर को कम नहीं करेंगे, तो मैं आपको बता दूं आपकी नर्व्स धीरे धीरे सूखने लगेगी, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप उस स्टेज में जा रहे हैं जहां से आप रिकवर नहीं हो पाएंगे। तो इसीलिए इस प्रेशर को कम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसको कम करने का समाधान क्या है हमारे पास? सबसे इंपॉर्टेंट समाधान है 20-20-20 का नियम। अब कई लोगों को ये बात समझ में नहीं आएगी 20-20-20 का क्या नियम है। समझिए, बहुत जरूरी है लाइफ में, आप खुद भी इसका इस्तेमाल करना है, अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को, सबको इस्तेमाल कराना है। 20-20 का नियम ये है दोस्त, कि जब हम 20 मिनट तक लगातार किसी चीज को देख रहे हैं, चाहे हम स्क्रीन देख रहे हो, टीवी देख रहे हो, या कुछ भी चीज लगातार 20 मिनट तक लगातार हम देख रहे हैं, 20 सेकंड के लिए फिर 20 फीट आगे देखना है। मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर हमने 20 मिनट तक किसी चीज को लगातार स्क्रीन को देखा, तो 20 सेकंड के लिए हम 20 फीट आगे किसी चीज को देखेंगे, और 20 सेकंड पर फिर जब हम देख लेंगे फिर वापस से करेंगे, और यही काम हमने रिपीट करते रहना। ये एक फॉर्मूला है दोस्त, जिसको हम बहुत जबरदस्त तरीके से अपने अपनाते हैं, जिसका बहुत जबरदस्त फायदा आपको आंखों पे मिलेगा। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, चेकअप जरूर कराएं। आपका प्रेशर कितना है ये किसी को पता नहीं चलेगा, और एक अच्छे डॉक्टर को दिखाएं, वही प्रेशर चेक करेगा। वो मशीन लगा के आप देखेंगे, आंखों के पास हटा के एक मशीन लगाते हैं, आपकी चिक को हटाते हैं और चेक करके वो ये आई प्रेशर ही चेक करते हैं, और आई प्रेशर करके आपकी नर्व्स को चेक करते हैं कि आपकी नर्व्स कितनी डैमेज है, कितनी सही है। उसके बाद वो आगे ट्रीटमेंट करते हैं। तो नियमित चेक कराएं। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट वो है कि आपको जो फूड लेना है ना, विटामिन ए से रिच फूड लेना है। ये जो स्क्रीन है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इन सारी चीजों का सेवन करें जो विटामिन ए से रिच है, और ये हमें रोज प्रॉपर लेना चाहिए, लेकिन हम ले नहीं पाते, आपको निश्चित रूप से लेना चाहिए। दूसरा, विटामिन
के साथ-साथ हमें ओमेगा 3 जो फैटी एसिड है उससे रिच्ड फूड्स है वो हमें सेवन करना है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमें इसे को पूरा करना है। तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमें करना है वो स्क्रीन ब्राइटनेस को कम रखना है। कई बार मैं देखता हूँ लोग अपनी ब्राइटनेस को बढ़ा के रखते हैं ताकि फ़ोन ज़्यादा लग्ज़री दिखे, फ़ोन ज़्यादा दिखे, जो पिक्चर है ज़्यादा अच्छी दिखे तो हम ब्राइटनेस को बढ़ा के रखते हैं, बिल्कुल गलत करते हैं, आप अपने आँखों को तकलीफ दे रहे हैं। स्क्रीन ब्राइटनेस को कम रखना है, कितना रखना है? हमेशा ऑटोमेटिक मोड में रखें, ताकि हमारा जो फ़ोन है ऑटोमेटिक हमारे आस-पास की लाइट को एब्ज़ॉर्ब करके अपनी लाइटिंग को एडजस्ट करता रहे। हम क्या करते हैं कई बार उसे ऑफ कर देते हैं, बिल्कुल गलत, बिल्कुल ऑफ ना करें, उसको ऑटोमेटिक मोड पे रखें। दूसरा डे नाइट सेटिंग के लिए अलग से बना के रखें उसको, जो उसकी सेटिंग होती है अपने आप वो एडजस्ट कर लेता है, उसकी सेटिंग बना के भी रखें। एक्स्ट्रा जो लाइट है, ब्लू लाइट, उसके लिए अलग से आप फ़िल्टर लगा सकते हैं, आप अपने ग्लास ले सकते हैं, ब्लू कट आई ग्लास आजकल आती है जो आपकी ब्लू लाइट को रोकती है, आप उस ग्लास का इस्तेमाल करिए। चाहे आपके आँखों में पावर लगा हो, ना लगा हो, मोबाइल इस्तेमाल करते समय आप लैपटॉप इस्तेमाल करते समय उसका इस्तेमाल ज़रूर करें। और ख़ास तौर पे जो बच्चे हैं और जो बच्चे मोबाइल पे आजकल ऑनलाइन क्लासेस करते हैं, तो उन्हें बिना ग्लास के आप उनको वो क्लासेस करने बिल्कुल भी ना दें। हम उनकी आँखों को बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस ग्लूकोमा की मैं बात कर रहा हूँ, आप अगर पता करेंगे अभी, सबसे तेज़ी से बढ़ने वाले प्रॉब्लम्स में वो एक है आज, जो हमें सबसे बुरी बात ये है कि वो हमें पता ही नहीं चलता है। आगे चलते हैं। तो उसका सबसे दूसरा आर्टिफिशियल टीयर्स ले सकते हैं आप, क्योंकि जितने प्रॉब्लम्स मैंने आप बताए इन सारे प्रॉब्लम से आपकी आंखें धीरे-धीरे सूखती चली जाती हैं और आंखें जितनी सूखी रहेंगी आपके आंखों में उतना ज़्यादा प्रेशर बढ़ेगा और जब प्रेशर बढ़ेगा दोस्तों तो आपको पता ही है कि अब क्या हो जाएगा। बचाव के उपाय क्या है? पर्याप्त नींद लें, जो मैंने बताया 6 से 8 घंटे की नींद आपको ज़रूर लेनी चाहिए। धूप जब भी निकले तेज धूप में सनग्लासेस का इस्तेमाल करें, आँखों को बिल्कुल भी नहीं रगड़ें और मोबाइल कंप्यूटर का इस्तेमाल करते समय लाइटिंग का सही इस्तेमाल करें। और इसका सबसे जो बेस्ट तरीका है वो जानना चाहेंगे सबसे बेस्ट तरीका क्या है? इसका जो सबसे बेस्ट तरीका वो क्या है? सबसे बेस्ट तरीका दोस्तों बता दूं मैं आपको, वो है ल्यूटिन बिलबेरी। अब ल्यूटिन बिलबेरी कहाँ से मिलेगा आप ये जानना चाहेंगे तो चैट बॉक्स में फटाफट लिखिए कि हाँ यस मैं जानना चाहता हूँ कि कहाँ से मिलेगा। यही वो चीज है जो आपको इन सभी चीजों को ठीक कर सकता है, आपकी जितनी प्रॉब्लम है उसको दूर कर सकता है। चैट बॉक्स में लिखिए, वहाँ चैट बॉक्स में कुछ लोग लिख रहे हैं यस यस यस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो मैं बताता हूँ, ये मिलेगा हमें मेरी गोल्ड एक्सट्रैक्ट से। ल्यूटिन मिलता है यहाँ से जबरदस्त रूप से, यहाँ से आप ले सकते हैं। दूसरा बिलबेरी एक्सट्रैक्ट है वो यहाँ से आप ले सकते हैं। ये दोनों चीजें हमारे आंखों के लिए बहुत फायदेमंद है। अब आपका सवाल होगा ये कहाँ से मिलेगा? बिल्कुल हमारे पास अवेलेबल है और ये मिलेगा हमें आई सपोर्ट से। ये वो जिसमें पर्याप्त मात्रा में ये चीजें भरी हुई है। ये करता क्या है, हमारा ल्यूटिन हमारे आंखों के रेटिना मस्कुलर को मजबूत करता है और ब्लू लाइट से बचाने का काम करता है। दूसरा जेंथिन जो है आंखों की यूवी रे जो हाई एनर्जी लाइट है उससे बचाता है और जो एज के साथ प्रॉब्लम होती है उसको भी दूर करने का काम करता है। दूसरा बिलबेरी एक्सट्रैक्ट क्या है, रात में देखने की जो प्रॉब्लम्स होती है उसको भी दूर करने का काम करता है, ब्लरी विजन उसको भी कम करता है। दूसरा जो हमारा एंटीऑक्सीडेंट है डैमेज होने से बचाता है और आई स्ट्रेन को भी कम करने का काम करता है। और ये भरपूर चीजें इसके अंदर मिली हुई है जो हमारे आंखों को जितनी प्रॉब्लम्स है उस सभी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए प्रॉपर पर्याप्त है। तो निश्चित रूप से इसका इस्तेमाल करिए। डोजेस क्या होंगे आपके मन में सवाल होगा तो होगा 1 से 2 टैबलेट 2 बार ले सकते हैं आप, 1 से 2 बार खाने के साथ लेना है आपको। अगर आपको बेस्ट रिजल्ट चाहिए कि नहीं मुझे रिजल्ट तो चाहिए ही चाहिए, मेरी आँख की प्रॉब्लम को तो दूर करना ही करना है, तो आपको इसको लेना है क्रिल ऑयल के साथ, उसको आपको लेना है स्प्लेंडा के साथ। ये हमारे आँखें की सभी प्रॉब्लम्स को दूर करने का काम करता है, ये हमारे प्रोडक्ट्स। नियम 20-20 नियम का इस्तेमाल निश्चित रूप से करेंगे। 20 मिनट के बाद 20 सेकंड के लिए 20 फीट दूर देखना है, राइट? थैंक यू सो वेरी मच। आशा करता हूँ आपको थोड़ी सी वैल्यू ऐड हुई होगी और अपने आंखों का आप ध्यान रखेंगे।